फाइनली हमारी कोचिंग 2 महीने बाद स्टार्ट हुई। कोचिंग का पहला दिन था तो मैं थोड़ा जल्दी आ गया था। फिर थोड़ी देर बाद अंजलि भी आई। अभी भी क्लास स्टार्ट होने में 15 मिनट बचा था, तो हम दोनों क्लास के बाहर बात कर रहे थे। फिर उसने बताना शुरू किया कि वो कहाँ कहाँ घूमने गई थी। वैसे ये सब उसने मुझे पहले बता दिया था, पर फिर भी मैं सुन रहा था, या फिर शायद कोई ऑप्शन ही नहीं था। अब पहला दिन था तो सर ने भी ज़्यादा पढ़ाया नहीं। सर भी हम लोगों से बातें करने लगे, कौन कौन कहाँ कहाँ गया था पूछने लगे। फिर लास्ट में सर ने हम लोगों को कुछ मोटिवेशनल बातें बताई और कहानियाँ सुनाई। फिर उसके बाद क्लास ख़त्म कर दी। अगले दिन कुछ बच्चों का न्यू एडमिशन हुआ था, जिनमें से एक नाम प्रतीक था। देखने में अच्छा था। मेरे पास सीट खाली पड़ी थी तो सर ने उसे मेरे पास भेज दिया। अब वो भी हमारे साथ ही रहने लगा था और शायद अंजलि को पसंद भी आ गया था, क्योंकि वो उसी से ज़्यादा बातें करने लगी थी। मैं कुछ बोलूं तो मेरी सुनती ही नहीं थी। कुछ दिन हुए थे उसे आए हुए, पर शायद वो अब मुझसे ज़्यादा अंजलि की क्लोज हो गया था, और ये बात मुझे थोड़ी सी भी अच्छी नहीं लगती थी। कुछ दिन बाद अंजलि का बर्थडे आने वाला था, तो मैंने सोचा मैं उसे सरप्राइज़ दूंगा। मैंने सोचा था पहले बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, फिर मूवी जाएंगे। टिकट भी मैंने बुक ही कर ली थी, और फिर फेमस मोमोज खाएंगे जो उसका फेवरेट है। फाइनली आज उसका बर्थडे था। सुबह सुबह उठा और उसे विश किया, फिर तैयार हुआ और रेस्टोरेंट पहुंच गया। केक का भी ऑर्डर दे दिया था। फिर मैंने उसे कॉल किया और बोला आने को। उसने कहा ठीक है, 1 घंटे में आती हूँ। फिर मैं उसका इंतज़ार करने लगा। अब 2 घंटे बीत गए थे, पर वो आई ही नहीं। फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ तो लग ही नहीं रहा है। फिर जब वो आई नहीं तो मैंने ये पूरा केक खा लिया और मूड ऑफ हो गया था, तो घर चला आया। फिर सो गया और उठा तो शाम हो गई थी। मूड ऑफ था, इसलिए मोबाइल घर पे ही रख के मैं टहलने चला गया। फिर अगले दिन कोचिंग में मैंने उससे पूछा कल आई क्यों नहीं थी, तो उसने बोला कि वो प्रतीक ने उसे बुला लिया था तो उसके साथ चली गई थी। अब वो प्रतीक की बातें ज़्यादा करती थी, मुझे तो जैसे भूल ही गई थी। फिर एक दिन मैं ही बस क्लास आया था और अकेले ही बैठा था। क्लास स्टार्ट हो गई थी, तभी